अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास नॉन पीटीए और जेवी आईफोन्स के लिए एक डिवाइस आया करती थी आईकॉस K7 के नाम से, जिसको आप अभी देख सकते हैं। इसी का एक नया वेरिएंट आया है आईकॉस iConnect A8 के नाम से। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि आईकॉस वाली डिवाइस हमारे पास आईकॉस ऐप के थ्रू चलती थी और iConnect A8 डिवाइस जो है वो हमारे पास सैमसंग के नाम से एक ऐप आता है, उसके थ्रू चलती है। इन दोनों डिवाइसेस में मेजर डिफरेंस जो है वो तीन डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस इसमें यह है कि जो हमारे पास आईकॉस K7 आती है वो हमारे पास 3000 mAh बैटरी के साथ आती है, जबकि iConnect जो है A8 हमारे पास 5000 mAh बैटरी के साथ आती है। जो आईकॉस K7 के यूज़र है, जैसे कि मैं भी इसका यूज़र तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे से रह चुका हूँ, तो आईकॉस K7 को जब आप डेटा कनेक्शन इसके साथ यूज़ करते हैं तो इसकी चार्जिंग बहुत जल्दी कंज्यूम होती है। इसके मुकाबले में iConnect A8 का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है और साथ ही साथ इसके अंदर जो सेकंड जो चेंज है वो ये है कि iConnect A8 की जो डेटा स्पीड है तो वो बिल्कुल जस्ट लाइक वाईफाई है और आईकॉस K7 की डेटा स्पीड उतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू iConnect A8 जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं iConnect A8 में हमारे पास बॉक्स एसेसरीज़ क्या हमें मिलती हैं। तो जब आप बॉक्स ओपन करें आपको एक USB to Type-C केबल मिलेगी जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं और साथ में इसकी यूज़र मैनुअल बुक मिलेगी जो कि आपको सारा इसमें यूज़ करने का तरीका बताया गया है। आई गेस ये चाइनीज़ या चाइनीज़ लैंग्वेज है, लेकिन इसके बैक साइड पे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट लिखा गया, तो आप फिर फर्दर इससे भी गाइड ले सकते हैं। इसके लिए जो ऐप हमारे पास यूज़ होता है वो सैमसंग के नाम से ये ऐप है, आप देख सकते हैं। आपने ऐप स्टोर पे सर्च करना है सैमसंग। मैं ये वीडियो इस फ़ोन पे 16 Pro Max JV पे बता रहा हूँ आपको तरीका। तो सैमसंग ऐप में जब आप जाएंगे, आपने डाउनलोड कर लेना, ऐसे ये आपके पास ऐसे इंटरफेस देगा और आपने जितनी भी जो परमिशन ये आपसे मांगेगा तो आपने इसको अलाउ कर देनी है। परमिशन अलाउ करने के बाद ये आपके पास iConnect डिवाइस है। इसके अंदर मैं ऑलरेडी अपनी दोनों सिम डाल चुका हूँ। इसका ये पावर बटन है, इसको मैं होल्ड करूँगा फॉर 3 to 4 सेकेंड। इसमें लाइट्स ब्लिंक होंगी। जब लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि ये हमारे पास अब पेयर होने के लिए रेडी है। यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग के अंदर माई डिवाइसेस के ऑप्शन में जाऊँगा। माई डिवाइसेस के ऑप्शन में मैंने अभी इस बटन को होल्ड किया हुआ है, ये डिवाइस को सर्च कर रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास इस डिवाइस का नेम शो हो रहा है। आपकी ये डिवाइस होगी ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट, आपने अपना ब्लूटूथ ऑन रखना है। मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये कंफर्म कर रहा है इसको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है। ऊपर आप देख सकते हैं कि डुअल सिम है और चार्जिंग आपको शो हो रही है। साथ ही साथ आप इसमें मतलब जो भी मैं आपको कॉल करके भी दिखा सकता हूँ। अभी मैं आपको JV आईफोन से जो है वो एक PTE अप्रूव फ़ोन के ऊपर कॉल करके दिखाता हूँ। ये मैंने अभी कॉल मिला दी है। मेरा फ़ोन जो है वो इस iConnect डिवाइस के साथ कनेक्ट है और अभी कॉल जा रही है इस आईफोन पे। अभी आप देख सकते हैं जैसे इस पर कॉल आ गई है। अगर मैं यहाँ से रिसीव कर लेता हूँ तो अभी देख सकते हैं कॉल हमारी शुरू हो चुकी है और टाइमिंग भी आप जैसे दोनों कॉल्स की देख सकते हैं। इसी तरह मैंने भी यहाँ से कॉल कट कर दिया तो देखें वहाँ पे कॉल कट हो चुकी है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर तमाम मोबाइल नेटवर्क जो हैं वो बिल्कुल अच्छे स्पीड से चलते हैं। आप यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ देख सकते हैं, जैसे मेरे 2 नंबर हैं तो दोनों की सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग शो हो रही है। और इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ की मैं आपको ऐसे मिसाल दे सकता हूँ कि जो इसकी आईकॉस K7 डिवाइस थी तो इस पे मुझे चाइना बॉर्डर तक पे कॉल आई थी, और जो iConnect A8 है तो उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ आईकॉस K7 से भी ज़्यादा है। तो आप इसकी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी डेटा स्पीड कैसी होगी। फिर आप दोनों डिवाइसेस का साइज़ देख सकते हैं। साइज़ डिफरेंस जो है वो बैटरी साइज़ की वजह से है। इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। दूसरी अच्छी बात यह है कि ये डिवाइस जो है आईकॉस K7 ये 0 to 100 अगर हम चार्ज करते हैं, इसकी चार्जिंग स्पीड बहुत स्लो है। तकरीबन 2 घंटे या 2.25 घंटे के अंदर ये 0 to 100 चार्ज होती है। उसके बरक्स iConnect जो है इसकी बैटरी भी ज़्यादा है, लेकिन ये चार्ज जो है 0 to 100 तकरीबन 40 to 45 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाती है। साथ ही साथ मैं अब इसमें आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आप इसमें डेटा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये ऐप है, आपने इस ऐप में चले जाना है। सेटिंग में जाके आप पर्सनल हॉटस्पॉट पे जाएंगे।
अब पर्सनल हॉटस्पॉट में आप अपने हॉटस्पॉट का नेम भी चेंज कर सकते हैं, अपना पासवर्ड भी। आपने यहाँ से इसको ऑन कर देना है। जब आपने ऑन कर लिया तो उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं, मैं भी वाईफाई में जाऊंगा तो मुझे ये मेरा हॉटस्पॉट नेम शो हो रहा है, मैंने इसके साथ कनेक्ट कर लिया है। ये भी कनेक्ट हो जाएगा। अभी जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल के जो हॉटस्पॉट मैंने उस डिवाइस का शेयर किया था उससे कनेक्ट कर लिया है। अब मैं जिस जगह पे बैठा हूँ यहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ वैसे डेटा काम नहीं करता, लेकिन मैं मतलब iQOS के 7 में इसका डेटा इस रूम में काम नहीं करता था, लेकिन iConnect का मैं डेटा टेस्ट करके देखता हूँ कि इस रूम में काम करता है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर PSL सर्च कर लिया तो अभी देख सकते हैं कि बिल्कुल विदिन 1 और 2 सेकेंड जो है ये लोड हो चुका है। इसी तरह इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो भी बहुत अच्छी है। इसकी रेंज तकरीबन 40 to 50 मीटर्स की रेंज में ये डिवाइस इजीली काम करती है। आप इंटरनेट स्पीड भी देख सकते हैं और मैं आपको दोबारा भी चेक करा देता हूँ कि ये कनेक्ट मेरे मोबाइल के हॉटस्पॉट के साथ ही है। फिर आप अगर उसको दोबारा ऑफ़ करना चाहते हैं उसी तरह आपने उसकी सेटिंग में आकर इसको ऑफ़ कर देना है तो आपका डेटा ऑफ हो जाएगा। आप यहाँ पर इसकी चार्जिंग भी देख सकते हैं और अपनी सिग्नल स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हैं। और इसमें जो बस इसकी वर्किंग जो स्ट्रेटजी है वो ऐसे वर्क करेगी कि आपने इसको बैकग्राउंड से नहीं हटाना। जैसे iQOS के 7 ऐप को हम बैकग्राउंड से यूं हटा देते थे तो वो काम नहीं करती थी, इसी तरह इसके ऐप को बस आपने बैकग्राउंड से नहीं हटाना, बाकी आपको इजीली कॉल रिसीव होगी, मैसेज भी आएंगे और आप खुद भी किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको बैकग्राउंड से हटा दिया है तो जब मैं इसको ओपन करूँ देखें अभी ये शुरू में कुछ सेकंड डिस्कनेक्ट है और ये अभी 2-4 सेकंड बाद कनेक्ट हो गई है। तो ये कनेक्ट तो ऐसे हो जाती है ऑटोमेटिकली, इसकी जैसे आप इसकी रेंज में आएंगे तो कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपका ये ऐप बैकग्राउंड में ऑन होना ज़रूरी है। बाकी ये डिवाइस जो है हमारे पास अवेलेबल है। अगर जो बंदा बाय करना चाहता है तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे। प्राइस के लिए आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करें। थैंक यू।